नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां मनीष सिसोदिया को बहुत बड़ा झटका लगा है। सिसोदिया को आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सिसोदिया को सीधा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 20 मार्च तक मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत में रहेंगे। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कितना बड़ा झटका है ये? देखिए, ये बहुत बड़ा झटका है। कहाँ टेलीविजन चैनलों के ऊपर ये चल रहा था, होली में उन्हें राहत मिलेगी नहीं मिलेगी, परिवार के साथ क्या होली खेल पाएंगे। तो खैर, आम आदमी पार्टी वैसे ही होली और दिवाली को बैन करने के फिराक में रहती है। होली में पानी का इस्तेमाल मत करो, तो दिवाली में पटाखे मत चलाओ। तो जजमेंट भी आ गया है, लेकिन जजमेंट जिस स्पीड से आया, इस बात को नोट किया जाना चाहिए कि जिस हिसाब से कोर्ट में जज साहब आए और आनन फानन ज़्यादा समय गंवाते हुए बिल्कुल नहीं गंवाया और कहा 20 मार्च तक के लिए आपको न्यायिक हिरासत, मतलब 20 मार्च तक के लिए तिहाड़ जेल में पहुंच गए ये मनीष सिसोदिया। न्यूयॉर्क टाइम्स वाले भी माथा पीट रहे होंगे कि किस शख्स के लिए हमने आर्टिकल लिखा था। ये शराब घोटाले में न्यायिक हिरासत में चला गया, तिहाड़ जेल चला गया। अब इसमें 2-3 चीज़ें जो समझने वाली है कि ये केस बिल्कुल ओपन एंड शट होता चला जा रहा है। ये तमाम तिकड़मबाजी जो केजरीवाल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ये देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, जज साहब उस पे एग्री नहीं है, क्योंकि जज के सामने केजरीवाल का भाषण नहीं, आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बवालिया बयान नहीं, बल्कि सीबीआई के सबूत, साक्ष्य, दस्तावेज हैं, जिसकी वजह से इतना फास्ट ये जजमेंट दिया गया कि आप 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत। इसका मतलब ये है कि अभी फिलहाल इस तरीके से 14 दिन का जो है वो सिलसिला आगे चलता चला जाएगा, क्योंकि इसी जज को भी सुनना है। एक सवाल मेरा यह है कि सीबीआई ने आज रिमांड नहीं मांगी, सीधा सिसोदिया को 20 तारीख तक के लिए जेल भेज दिया गया। 10 तारीख को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, पर इतना लंबा वक्त के लिए सीधा जेल, इतना बड़ा फैसला? देखिए, 14 दिन मैक्सिमम होता है कि जब कोर्ट या कोई एजेंसी किसी को न्यायिक हिरासत में भेजती है। अब 10 तारीख को सुनवाई होनी है इनकी बेल पिटिशन के ऊपर। वही जज नागपाल उसमें भी सुनवाई कर रहे हैं और इसमें भी सुनवाई कर रहे हैं। वो कुछ समय के लिए भेज सकते थे, लेकिन इसका मतलब ये है कि 10 तारीख को भी राहत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। सबूत इतने मजबूत हैं कि उसमें, और मैं आपको बता दूं, ये फैसला इसलिए जो समझ में आ रहा है कि जज नागपाल ने केस डायरी को तलब किया था। केस डायरी का मतलब ये हुआ कि सीबीआई को ये केस मिलने के बाद से सीबीआई ने क्या क्या काम किया, किस किस तरीके से काम किया, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सबूत इसने इकट्ठा की, वो तमाम चीज़ें डायरी में, जो केस डायरी होती है उसमें पूरी डिटेलिंग जो उसमें होता है। और जज साहब किसी फैसले पे आए उसके पहले आप गहन उसकी पूरा उसको पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद जज अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी इस चीज़ को, कानून को परखते हैं कि क्या ये व्यक्ति वाकई इसमें शामिल है या नहीं है। और उनको जब ये पूरी तरीके से वो कन्विंस हो जाते हैं कि एजेंसी बिना किसी बायस के, बिना किसी पॉलिटिकल एजेंडा के, बिना किसी कोई और दबाव के वो जांच सही रूप से कर रही है, तो इस तरह का फैसला आता है कि ये तिहाड़ जेल जो है, ये कैपिटल टीवी के दर्शकों को ये पिछले 3-4 दिनों से हम लोग बताते चले जा रहे हैं कि ये बचने की इसकी कोई उम्मीद नहीं है। आपको जितना बकवास मीडिया के जरिए केजरीवाल करें और उसको प्रचारित करें, तो वो अपनी कहानी। लेकिन एक चीज सोचना होगा कि बार बार या सीबीआई की तरफ से बहुत ज्यादा कस्टडी की मांग नहीं की गई। पहली बार 5 दिन की कस्टडी, उसके बाद सिर्फ 2 दिन की कस्टडी। इसका मतलब ये साफ समझा जाए कि सीबीआई के पास पुख्ता सबूत और मनीष सिसोदिया का अब बचना मुश्किल है। अब तिहाड़ जेल में ही बिताएंगे अपनी जिंदगी। देखिए, मैं ये बता रहा हूं कि सीबीआई ने क्या किया।
सीबीआई ने कहा पहले 5 दिन, तो 5 दिन के 5 दिन मिल गए। जनरली ऐसा होता नहीं है, 5 दिन सीबीआई मांगती है तो 3 दिन के लिए मिलता है, 2 दिन के लिए मिलता है। इस बार सेकेंड टाइम सीबीआई ने मांग ही की 3 दिनों की, लेकिन 2 दिनों के लिए दिया गया, जिसकी अवधि आज पूरी हुई। अब इसमें समझना क्या है, जज साहब ने पिछले अपने जजमेंट में कहा कि आप एक सवाल को बार बार मत पूछो। वो मनीष सिसोदिया कह रहा है कि हमें बहुत टॉर्चर हो रहा है, तो टॉर्चर के लिए जब पूछा गया कि भाई क्या टॉर्चर, क्या तुम्हारी पिटाई हो रही है, तुम्हारा क्या हो रहा है, वैसे आम आदमी पार्टी बाहर जाकर के तमाशा कर रही है कि दबाव डाला जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। कोई टॉर्चर, कोई मारपीट की कोई घटना नहीं, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें उसकी वीडियोग्राफी हुई है, वो भी कोर्ट के आदेश पे। और दूसरी चीज़ कि जब सीबीआई ने तमाम अधिकारियों को इकट्ठा किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे समझना जरूरी है, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि ये आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा। 2 इनकी मुलाकात करवाई गई 2 अधिकारी से, एक एक्साइज कमिश्नर से और एक्साइज सेक्रेटरी से। दोनों ही शख्स मनीष सिसोदिया के अंदर काम करने वाले। तो एक जो एक्साइज डिपार्टमेंट के सचिव हैं सी अरविंद, जिन्होंने तमाम खुलासे किए और 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया, उनको आमना सामना कराया गया, तो ये इवेसिव थे। उन्होंने कहा कि भाई हमको आपने फोन किया था, तो ये कहते मुझे याद नहीं। सी अरविंद ने कहा कि भाई मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, केजरीवाल, ये आप तीनों थे जिन्होंने हमें जीएम रिपोर्ट सौंपी और ये कहा कि भाई इस पे अब कानून बनाओ, इसी पे ड्राफ्ट तैयार करो। मनीष सिसोदिया कहता है कि ऐसी कोई हमारे पास जानकारी नहीं है। एक व्यक्ति जो अधिकारी है, आईएएस रैंक का अधिकारी है वो, और आप अपने ही सचिव के बातों को लेकर के आप सही जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ये एक मसला था। दूसरा, एक्साइज कमिश्नर, जो इसने ये बताया कि कैसे जो ड्राफ्ट कॉपी मनीष सिसोदिया को उसने दी और मनीष सिसोदिया के कंप्यूटर से वो गायब है। अब आप ये समझिए, ये केजरीवाल इतना तमाशा, ये संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज, इस तरह के लोगों को चिकनी चुपड़ी बातें करके उल्टी पुल्टी चीजें कर रहे हैं। बेसिक सवाल पूछा जा रहा है सीबीआई की तरफ से कि ये बताओ कि ये जो एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट जो तुमको दी गई, जो आपने बनाई थी, जिसमें तमाम इस बिजनेस से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स, पुराने लोग, उन्होंने जो एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट आपको दी, वो रिपोर्ट कहाँ है? सरकार एक कमेटी बनाती है, कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है और केजरीवाल कह रहा है वो पता नहीं कहाँ है रिपोर्ट। वो रिपोर्ट को ही लोगों ने गायब कर दिया। भाई क्यों गायब कर दिया? क्योंकि उस रिपोर्ट के जरिए ही इनकी चोरी पकड़ी जाएगी। हालांकि वो रिपोर्ट सीबीआई के पास है, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं मालूम कहाँ है। इन्होंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अब ये कहेंगे कि भाई आप ये तो डिलीट नहीं कर सकते। दूसरा, आपने 2 बार ड्राफ्ट बनाए, पहला ड्राफ्ट बनाया, फिर उसके बाद दूसरा ड्राफ्ट बनाया। पहले ड्राफ्ट में बहुत सारी चीजें नहीं थी, जिसके बाद वो इनपुट, वो साउथ लॉबी शराब कारोबारियों ने आपको वो इनपुट दिया, वो इनपुट को इंक्लूड करके आपने फाइनल कानून तैयार किया। कहाँ है उसकी कॉपी? आपके पास फाइनल ड्राफ्ट है, लेकिन इस ड्राफ्ट को बनाने के पीछे जो कागजात होने चाहिए उसको सिसोदिया ने गायब कर दिया। ऐसे में कैसे छूटोगे भाई? आप कहते हो भाई हम कट्टर ईमानदार हैं, भगत सिंह की औलाद हैं, और ये चोरों वाला काम आप करोगे? क्या फाइल ही गायब कर दोगे, सारी चीजें गायब कर दोगे? तो ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। और खबर जब मिलती है कि ये सारी चीजें पूछी जा रही है, अधिकारियों के आमने सामने कराया जा रहा है, हमारे पास कोई जवाब नहीं है, तो केजरीवाल क्या करता है? केजरीवाल के दबाव डाला जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, और उसके बाद वो जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के लूटने वालों का एक जो लुटेरिया गैंग जो है, अलीबाबा 40 चोरों का, लालू यादव, तो शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, इन तमाम लोगों से आप चिट्ठी लिखवा रहे हो। और मैं ये कह रहा हूं ये चोर हैं बाकी लोग, ये मैं नहीं कह रहा, ये केजरीवाल ही कह करके राजनीति में आया है। और आज राबड़ी देवी के यहाँ पूछताछ हो रही है तो इसका कलेजा फट रहा है कि भाई राबड़ी जी के साथ बहुत, श्रीमती रबड़ी देवी के घर पे सीबीआई पूछताछ कर रही है। तो ये तमाशा है। ये देखिए, जस्टिस तो होगा। इस शख्स ने
लेकिन आज जब वो कोर्ट में पेशी के पहले पहुंचे तो बड़ा मुस्कुराते हुए पहुंचे थे, जैसे कि मानो आज बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। यही तो कलाकारी है। केजरीवाल और इसके जितने चट्टे बट्टे हैं, इन लोगों को फिल्म में होना चाहिए। एक्टिंग और झूठ बोलने के समय जो चेहरे पे इनके आभा मंडल जो होता है, मैं बार बार कहता हूं, दे आर पैथोलॉजिकल लायर्स। और ऐसा वैसा नहीं, ये झूठ इतनी सफाई से और इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि सामने वाला अगर सच भी बोल रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। तो ये जो मुस्कुराते हुए आज जो गए, ये व्यक्ति दिल्ली में कई सारे घरों को इसने तबाह किया। जिस तरह से एक बोतल के साथ दूसरा फ्री, और बच्चों को और जगह जगह जो शराब इसने पिलवाई है लोगों को, और जो लूट मचाया है, उसकी हाय। एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि सीबीआई ने आज कोर्ट में कहा है कि राजनीतिक समर्थक जो है वो समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। इसको कैसे समझे? वो इसका मतलब यही है कि आप सीबीआई के ऊपर आरोप लगा रहे हो, सीबीआई के क्रेडिबिलिटी के ऊपर आरोप लगा रहे हो। आप कह रहे हो कोई जबरदस्ती किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। तो ये कोर्ट में सीबीआई की तरफ से ये इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि ये एक तरीके से दबाव की राजनीति चल रही है। हम अपना काम कर रहे हैं और कुछ पॉलिटिकल लोग, इशारा आम आदमी पार्टी की तरफ था। भाई सीबीआई को क्या लेना देना है कौन किस पार्टी का है, कौन किस पार्टी का नहीं है। आप जिम्मेदार हैं, आपने नीति बनाई, नीति को वापस भी लिया, आपके कलम से ये तमाम चीज़ें हुई हैं, तो आपको तो उसके लिए अकाउंटेबल ठहराया ही जाएगा। लेकिन जब उसको ये अपना वो काम कर रही है सीबीआई, तो आप क्या कह रहे हो? आप इसमें पॉलिटिक्स जो है ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। इसी के ऊपर सीबीआई ने आज कोर्ट में कहा। अब देखना ये होगा, अभी डिटेल रिपोर्ट जब आ जाएगी कि क्या जज साहब ने सिसोदिया को इस बात के लिए डांटा या नहीं डांटा कि भाई तुम अपने साथियों को कहो कि तमाशा बंद करे। ऑलरेडी एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मामला कोर्ट के अंदर है, मामला कोर्ट के अंदर है, तो बाहर इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी। इस पे चर्चा हम अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो कैपिटल टीवी ने आपको कई बार बताया था कि सिसोदिया का तिहाड़ जेल जाना बिल्कुल तय है, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, जांच एजेंसियों के पास सबूत है, उससे सिसोदिया का बचना मुश्किल था। और आज कोर्ट की तरफ से मोहर भी लग चुकी है। आज ठीक 2 बजे के करीब करीब उनकी पेशी हुई दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने, और ना कोई दलीलें, ना कोई बहसबाजी, तुरंत जज ने बड़ा फैसला सुना दिया और सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में सीधा भेज दिया गया है। 20 मार्च तक मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे, यानी कि अब होली भी तिहाड़ जेल में ही बनेगी। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।